अब और लोगों की तरह ना मेरे पास लैपटॉप था ना मेरे पास कंप्यूटर था जहाँ पर मैं एक्सेल शीट ओपन करूँ और उसके अंदर अपना पूरा बजट अपना हिसाब किताब लिख दूँ। तो मैंने क्या किया दिखाता हूँ आपको। दोस्तों आज मैं आपके साथ एक बहुत ही पर्सनल और रियल फाइनेंशियल जर्नी शेयर करने जा रहा हूँ। ये कहानी है उन गलतियों की, उन चैलेंजेस की और सबसे इम्पोर्टेंट बात उन लेसन्स की जो मैंने पिछले महीने के अपने फाइनेंशियल प्लानिंग की जर्नी से सीखी है। शुरुआत करते हैं उस दिन से जब मैंने सोचा था बजटिंग बहुत ही आसान है। अब और लोगों की तरह ना मेरे पास लैपटॉप था ना मेरे पास कंप्यूटर था जहाँ पर मैं एक्सेल शीट ओपन करूँ और उसके अंदर अपना पूरा बजट अपना हिसाब किताब लिख दूँ। तो मैंने क्या किया दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये है कैलेंडर। एक कैलेंडर के ऊपर मैं सब अपने खर्चे लिखता गया। उसके साथ देखो यहाँ पर जो भी मेरा लिखना तो होता था वो सब भी कैलेंडर के ऊपर लिख देता था। ये दिसंबर का है, ये जनवरी का है 2026। तो ये देखो यहाँ पर पूरे महीने का मैंने सब खर्चा लिखा है। तो चलो अभी यहाँ पर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और यहाँ पर देखो क्या चल रहा है। ये देखो यार मैंने मेरे पास लाके दिया है ये पीसने के लिए। ये पीस के दे मेरे को अभी। ये ले मिक्सर। ये देखो ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो मेरा ऐसा है और यहाँ पर मैं रिकॉर्ड करता हूँ। रिकॉर्डिंग के बीच में मुझे ये सब करना पड़ रहा है। ये देखो यहाँ पर ये है धनिया, हरा धनिया, काली की हुई प्याज, यहाँ पर अदरक लहसुन और ये खोपरा। तो इतना सब एक साथ मैं अभी पीस के ले रहा हूँ। चलो मिलता हूँ सीधा इसके बाद। बजट बनाने के पहले मैं सोचता था बस पूरे महीने का हिसाब किताब लिख दो, हो गया अपना बजट। लेकिन रियलिटी चेक तो तब आया जब एक्चुअल लाइफ शुरू हो गई। पहले महीने में ही समझ आया कि थ्योरी में और प्रैक्टिकल लाइफ में जमीन आसमान का फर्क है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये नजर आई कि मैं इमोशनल डिसीजन ले रहा था प्रैक्टिकल प्लानिंग के बजाय। तो चलो देखते हैं इस महीने की शुरुआत में मैंने प्लानिंग क्या की थी। सबसे पहले तो मैंने अपनी इनकम लिखी जो कि फिक्स नहीं थी। फिर भी मैंने लिखा एस्टिमेटेड अमाउंट 13,000 रुपये जो मुझे कमाने हैं, जिसके लिए मुझे 26 दिन काम करना होगा। और कमाल की बात देखो, इस महीने मेरे काम के 28 दिन हो गए जिससे मुझे 14,000 रुपये आने वाले हैं। फिर मैंने लिखा अपनी बेसिक 3 ज़रूरतों को, जहाँ राशन के ऊपर मैं हफ्ते में 750 रुपये खर्च करूंगा। मंथली मेरा रेंट 2,500 रुपये है तो वीक में मैं उसके 625 रुपये जमा कर दूंगा। और तीसरा, हिना को हफ्ते के खर्च के लिए 500 रुपये दूंगा। ये हुआ मेरी जरूरतों के बारे में। अब देखते हैं मेरे बजट का दूसरा हिस्सा, कर्ज की किस्तें। अब मैंने 2 दोस्तों से कुछ उधार लिया था 3 साल पहले 10-10 हजार रुपए, जिसमें से एक दोस्त के बस 1,000 रुपए ही मैं दे पाया और उसके बाद में दूसरे दोस्त के मैंने 2,500 रुपए दिए। तो एक दोस्त के मुझे 9,000 रुपए देने हैं और दूसरे दोस्त के मुझे 7,500 रुपए देने हैं। कई दिनों से मैंने उनके पैसे दिए नहीं तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस साल की शुरुआत में मैंने सोचा उन दोस्तों के पैसे भी मैं इस साल में पूरे दे दूंगा। तो बजट में मैंने उसके लिए भी इंतजाम किया है। हर महीने 1,000 रुपए, ऐसे 2,000 रुपए मैं अपने उधार की किस्तों के लिए रखने वाला था, ताकि आने वाले दिनों में पैसों की वजह से हमारी दोस्ती पर कोई आंच ना आ जाए। अभी तक तो उन्होंने मुझे कुछ भी कहा नहीं है, लेकिन उनके कहने का मैं वेट नहीं करूंगा, उससे पहले ही उनके पैसे मैं चुका दूंगा। अभी तक की वीडियो में अगर आपने नोटिस किया होगा तो मेरा बजट के बारे में आपको प्रैक्टिकल अप्रोच दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हमेशा पैसों के बारे में ऐसा नहीं होता। हमेशा हम पैसों के बारे में प्रैक्टिकल होते नहीं है, हम कभी कभी इमोशनल भी हो जाते हैं। हम इमोशनल डिसीजन ले ही लेते हैं। हम में से कईयों के साथ ऐसा होता होगा, जब भी हम बजट को स्ट्रिक्टली फॉलो करने की सोचते हैं तब कोई हमारा दोस्त आता है, कहता है इस वीकेंड बहुत ही अच्छी मूवी आई है, चलो देख कर आते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है बहुत दिनों से हम होटल नहीं गए होते, तब मन करता है चलो इस बार होटल जाकर आते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है बाहर कहीं घूमने जाने का मन करता है। तो इस वजह से इसका इफेक्ट हमारे बजट पर हो जाता है। अब मेरे साथ क्या हुआ, हम 26 जनवरी के दिन चले गए घूमने। उस वजह से उस हफ्ते का मेरा वीकली बजट है वो पूरा डिस्टर्ब हो गया। उस हफ्ते जो 2,000 रुपए मुझे मेरे बजट के ऊपर खर्च करने थे वो हमारे सब इमोशनल स्पेंडिंग पर खर्च हो गए। कभी कभी हम प्रैक्टिकल नहीं सोचते हुए इमोशनल सोचते हैं और तब हमारा बजट बिगड़ जाता है। अब है वीडियो का सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट हिस्सा। कई बार ना हमें कुछ चीजें ना चाहते हुए भी करनी पड़ती, जैसे कि आज है फरवरी की 4 तारीख और कल है बिटिया का ओपन हाउस। वैसे तो जीबा की ज्यादातर फीस मैंने भर दी थी, लेकिन 1,500 रुपए अभी भी बाकी है जो मुझे कल भरने होंगे। इस तरह के कुछ खर्चे होते हैं जिन्हें आप चाहकर भी टाल नहीं सकते। तो कुल जमा पिछले महीने मैंने एक बजट बनाया जिसमें मैंने राशन, रेंट और कुछ जरूरी खर्चों की बात की। उसी के साथ साथ मैंने उधार चुकाने के लिए भी उसमें कुछ सोचा।
और साथ ही साथ भविष्य के इन्वेस्टमेंट के लिए 3,000 रुपए बचत करने का भी मैंने उसमें टारगेट फिक्स किया था। उसमें से पिछले महीने कुछ चीजें मैंने अचीव की, कुछ चीजें मेरी छूट गई। मुझे पता है ये सब चीजें मैं सीख रहा हूँ, कुछ गलतियां मुझसे होगी, उन्हें मुझे सुधारना होगा। पिछले 1 महीने के एक्सपीरियंस से मुझे ये पता चला है कि इस बजट के अंदर कुछ सेक्शन मुझे और आगे जोड़ने होंगे। उसके बारे में हम कल की वीडियो में बात करेंगे। उसी के साथ साथ ये भी देखेंगे कि मेरे दोस्तों की जो मैंने उधार चुकाने की बात की थी उसका क्या हुआ। आज है 4 तारीख, कल है 5 फरवरी, तो इसके बारे में भी हम कल की वीडियो में डिटेल में देखेंगे। बाकी आप देख रहे थे मिलियनेयर की डायरी, जहां पर हम बात करते हैं पैसों की। एक आम आदमी की जिंदगी में पैसों को लेकर क्या क्या दिक्कतें आती है वो दिखाने की कोशिश मैं अपने रियल लाइफ एग्जांपल से इस चैनल पर करता हूँ। मिलियनेयर की डायरी का आज का ये पन्ना आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिख के बताना। मैं हूँ आपका दोस्त सैम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।